नमस्कार दोस्तों, मैं सोई सिंह भाटी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हिंदी वाक्य के पीछे से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी लिखा हुआ आता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक वाक्य हम लेते हैं, रमेश पिछले रविवार से कहानी पढ़ रहा था। तो यहाँ से भी है और रहा था। तो हम जिस वाक्य के पीछे से और रहा था लिखा हुआ देखते हैं तो उससे ये पहचान करते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वाक्य के बीच में टाइम भी लिखा हुआ, जैसे ये रविवार, टाइम भी लिखा हुआ होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाक्य, रमेश पिछले रविवार से कहानी पढ़ रहा था। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है? तो यहाँ पर कर्ता है रमेश। उसके बाद हेड और बीन हम लगा देंगे, फिर आएगा वर्ब, यानी यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो वर्ब हो गई पढ़ना। अब वर्ब के साथ में आईएनजी हम जोड़ देंगे। फिर देखते हैं आगे लिखा हुआ है ओ यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या पढ़ रहा था? तो यहाँ कहानी पढ़ रहा था, कहानी हो गया ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद सिंस या फॉर, निश्चित समय के साथ सिंस लगता है और निश्चित अवधि के साथ फॉर लगता है। फिर टाइम, तो टाइम यहाँ क्या है? रविवार। अब हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ है रमेश, तो हमने लिखा रमेश। फिर ही सी इट नेम, एक वचन बहुवचन आई वी यू दे, सबके साथ हेड ही लगता है ना, तो इसमें दो ऑप्शन नहीं है, एक ही हेड ही है, तो इसलिए रमेश के साथ हेड लग गया और हेड के साथ बी। फिर वर्ब, वर्ब यहाँ क्या? पढ़, पढ़ने को बोलते हैं रीड, और वर्ब के साथ में आईएनजी, तो रीड के साथ में आईएनजी लगने से रीडिंग बन गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कहानी, कहानी को बोलते हैं स्टोरी। उसके बाद सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर टाइम के हिसाब से लगता है। यहाँ टाइम रविवार है, निश्चित समय है, रविवार निश्चित दिया हुआ निश्चित समय है, इसके लिए निश्चित समय के साथ सिंस लगता है। और फिर टाइम, टाइम है रविवार, टाइम है पिछले रविवार, तो पिछले रविवार को बोलते हैं, पिछले को बोलते हैं लास्ट, लास्ट रविवार संडे। तो रमेश पिछले रविवार से कहानी पढ़ रहा था का अंग्रेजी बनाया, रमेश हैड बीन रीडिंग स्टोरी सिंस लास्ट संडे। अब अगर कोई नेगेटिव वाक्य आ जावे कि रमेश पिछले रविवार से कहानी नहीं पढ़ रहा था, अगर वर्ब के आगे नहीं लिखा, मतलब नेगेटिव वाक्य है, रमेश पिछले रविवार से कहानी नहीं पढ़ रहा था, वर्ब के आगे नहीं है, तो यहाँ पर हम हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। रमेश हैड नॉट बीन रीडिंग स्टोरी। और अगर प्रश्नवाचक वाक्य आ जावे, जैसे क्या रमेश पिछले रविवार से कहानी नहीं पढ़ रहा था, प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। प्रश्नवाचक वाक्य क्या आगे आया हुआ है? तो यहाँ पर हम जो सहायक क्रिया होती है उसको उठाकर आगे ले आते हैं। तो यहाँ हेड था सहायक क्रिया, तो ये रमेश के आगे हेड लिख दिया। हैड रमेश नॉट बीन रीडिंग स्टोरी सिंस लास्ट संडे। अब अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है लेकिन नेगेटिव नहीं है, क्या रमेश पिछले रविवार से कहानी पढ़ रहा था, यहां से नहीं हटाया तो यहां से नॉट हट जाएगा। हैड रमेश बीन रीडिंग स्टोरी सिंस लास्ट संडे। अगर किसी वाक्य के बीच में क्या या क्यों
बीच में आया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, अगर वाक्य के आगे आया हुआ होता है तो सहायक क्रिया उठाकर आगे लेते हैं, लेकिन क्यों, कैसे, कौन वाक्य के बीच में आया हुआ होता है तो हम जो सहायक क्रिया तो आगे होती है उससे भी आगे WH वाला वाक्य रखते हैं। जैसे यहाँ क्यों, क्यों का WH वाला, क्यों का इंग्लिश वाक्य होता है why। तो why had रमेश been reading story since last Sunday। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि जिसके क्या या क्यों जिसके आगे होता है तो उसमें तो केवल सहायक क्रिया को ही आगे लेते हैं, और क्यों या कैसे, क्या, कौन वाक्य के बीच में होता है तो सहायक क्रिया तो आगे होती ही है, उससे भी आगे आ जाता है WH वाला वाक्य, उससे भी आगे आ जाता है। ये WH वाला वाक्य है why, क्योंकि क्यों का मतलब why होता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण देकर आप इस टेंस को अच्छी तरह से सीख सकते हैं।